नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में 5वें और 6वें वेतनमान वाले कार्मिकों का भी बड़ा महंगाई भत्ता। 7वें वेतनमान वाले राज्य कर्मियों को बड़ी दर से महंगाई भत्ता देने के बाद राज्य सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान में काम कर रहे राज्य कर्मियों को भी बड़ी दर से महंगाई भत्ता डीए दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। अक्टूबर माह के वेतन के साथ बड़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। 5वें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए 8% और 6वें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए 5% बढ़ा है। यूपी के हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी का पद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषधि नियंत्रण तंत्र को और मजबूत व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर कार्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किए जाए। उन्होंने औषधि निरीक्षकों पदों को दोगुना करने के साथ भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से कराने के निर्देश दिए हैं। दुबई से लखनऊ आते ही मुख्तार अंसारी का करीबी शादाब उर्फ डंपी गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी शादाब उर्फ डंपी दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। वह वर्ष 2022 में दुबई भाग गया था। ईडी मुख्तार की कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसके करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में जांच कर रही थी। कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने पर ईडी उसकी तलाश कर रही थी। जब वह बुधवार को एयरपोर्ट पहुंचा तो इमिग्रेशन टीम की निगाह में आ गया। इमिग्रेशन टीम ने उसे ईडी लखनऊ के हवाले कर दिया। स्वदेशी नस्लों की गाय पालने पर 40% मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ई लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस योजना के अंतर्गत जनपद को कुल 28 पात्रों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 50% महिला भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस प्रकार 14 महिलाओं एवं 14 पुरुषों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। तौकीर के करीबी नफीस ने वक्फ संपत्ति हड़पी। तौकीर रजा का करीबी फर्जी डॉक्टर नफीस अब वक्फ संपत्ति घोटाले में फंस गया है। नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर वक्फ की जमीन हड़प ली। एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये वही नफीस है जिसने आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस से बदसलूकी की थी और इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी थी। योगी सरकार ने बेटी के विवाह अनुदान की रकम बढ़ाई। योगी सरकार ने श्रमिकों की बेटी के विवाह की अनुदान राशि बढ़ा दी है। अब 55,000 की जगह 65,000 की आर्थिक मदद मिले। करीब 1.5 साल से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है, जिसके बाद बड़ी रकम श्रमिक पा सकेंगे। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 13 अक्टूबर को शासनादेश जारी किया। योजना का लाभ 1 साल से अधिक समय से पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है। श्रमिक की 2 कन्याओं को ही शादी अनुदान का लाभ मिलता है। तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना की हकदार है। यूपी में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि किए जाने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। यह सुधार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगा। संत प्रेमानंद महाराज ने 12 दिन बाद पदयात्रा शुरू की। स्वास्थ्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा फिर शुरू कर दी है। संत प्रेमानंद महाराज पुराने रास्ते पर पदयात्रा करने निकले तो उनके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 1.5 किलोमीटर के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ भक्त ही भक्त खड़े नजर आए। संत प्रेमानंद महाराज गुरुवार की देर रात करीब 3 बजे प्रेम मंदिर के पीछे सुनरक तिराहा पर अपने परिकर के साथ पहुंचे। यहाँ से संत प्रेमानंद महाराज ने 1.5 करीब किलोमीटर दूर अपने केली कुंज आश्रम के लिए पदयात्रा शुरू की। दौरान उनके दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अखिलेश के दलित वाले बयान पर सियासत गरमाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में दलितों को लेकर एक बयान दिया था। अखिलेश ने कहा था कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में दलितों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना है। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अब पलटवार किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव को अपनी सरकार का कार्यकाल देखना चाहिए, इसके बाद दूसरी सरकार पर बोलना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनकी सरकार में दलितों को कितना सम्मान दिया जाता था। अयोध्या में भिखारी बाबा कराएंगे 51 कन्याओं की शादी। अयोध्या के नंदीग्राम भरतकुंड में सोनभद्र के भिखारी बाबा पंचकुंडीय विराट रुद्र महायज्ञ और 51 कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित करेंगे। यह कार्यक्रम 28 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर को कन्याओं के विवाह के साथ संपन्न होगा। इससे पहले महाकुंभ प्रयागराज में भी ऐसे आयोजन हुए थे। प्रकृति की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित इस महायज्ञ में प्रतिदिन 251 जड़ी बूटियों से निर्मित हवन सामग्री से आहुति दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत 22 अक्टूबर को 501 महिलाओं द्वारा कलश
कलश यात्रा के साथ होगी। बांके बिहारी जी के दर्शनों का बदला समय। बांके बिहारी मंदिर में दीपावली की दौड़ से दर्शनों का समय बदल गया। यहाँ अब दर्शन सुबह के समय से 1 घंटे देरी से खुलेंगे और बंद होंगे। वहीं शाम के दर्शन 1 घंटे जल्दी खुलेंगे और बंद होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने सर्दियों में मंदिर खुलने का जो समय निर्धारित किया था, सेवायत उस समय पर मंदिर खोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कबीर महोत्सव का न्योता। लखीमपुर खीरी के कबीर धाम मुस्तफाबाद में 25 से 27 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कबीर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। आयोजन समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 27 अक्टूबर को समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष न्योता भेजा है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक मुख्यमंत्री के आगमन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। महोत्सव का शुभारंभ 25 अक्टूबर को मंगल कलश यात्रा, ध्वजारोहण और कबीर वाणी के साथ होगा। टिकैत बोले, मायावती चुनाव के झंझट में ना पड़े। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार को सहारनपुर के सरसावा पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक युवक अमित उर्फ मिंटू के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई तीखे सवाल उठाए। टिकैत ने कहा, आरोपी क्राइम और कत्ल करके भागता है, बहुत दूर हत्या कर रखी है तो सजा तो होगी। देश में कानून है, कैसे भागेगा। पुलिस अपना काम करे, क्राइम करने वाला डर नहीं रहा। सरकार इतनी सख्त हो रही है, फिर भी और गोली मारने में लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार को और सख्त होना पड़ेगा। त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री में भारी उछाल। हार के मौसम में राजधानी में वाहनों के पंजीकरण ने रफ्तार पकड़ लिया। 2 पहिया व 4 पहिया वाहन अधिकांश लोगों की पसंद रहे, जबकि 3 पहिया व ई रिक्शा खरीदने वाले भी पीछे नहीं रहे। यही वजह है कि 30 दिनों में ही वाहनों की बिक्री की संख्या 46,299 पहुंच गई। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर व देवा रोड परिवहन कार्यालय में आम दिनों में प्रतिदिन 500 से 600 वाहनों का पंजीकरण होता रहा है, लेकिन नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से धनतेरस तक प्रतिदिन वाहन पंजीकरण की संख्या 1600 और दीपावली तक यह संख्या करीब 3 गुना पहुंच गई। रसोइयों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने का प्रशिक्षण। कानपुर देहात में पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना के तहत अब रसोइयों को उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाना है। विद्यालयों में प्रधानाध्यापक रसोइयों को ये फिल्में दिखाकर प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद प्रशिक्षित रसोइयों की सूची 15 नवंबर तक संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने किसान शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। मुरादाबाद जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। बैठक में पिछले माह के किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश का निस्तारण हो चुका है। जिलाधिकारी ने खाद आपूर्ति, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, सड़क मरम्मत और गन्ना भुगतान से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सहारनपुर में छठ पूजा की तैयारियां शुरू। सहारनपुर में आगामी छठ पर्व के लिए नगर निगम ने मानक मुंह और बाबा लालदास घाट पर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी। इस बार नहर में पानी न होने के कारण श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 120 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी एक कृत्रिम झील तैयार की गई। सिंचाई विभाग द्वारा नहर की सफाई के चलते इस बार पानी नहीं छोड़ा जा सका। इसी कारण यह अस्थायी झील बनाई गई है। शुक्रवार शाम अधिशासी अभियंता वीबी सिंह ने बताया, झील में दोनों ओर दीवारें बनाकर पानी रोका गया है। जलकुल विभाग ने 3 सबमर्सिबल पंप और एक नलकूप का कनेक्शन जोड़ा है, जिससे झील में 1 मीटर तक पानी भरा जाएगा। यहाँ 24 घंटे जनरेटर और ऑपरेटर की व्यवस्था रहेगी। लखनऊ में 300 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिशन रोजगार के तहत 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। राष्ट्रीय रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने वर्चुअल तरीके से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि देश का हर युवा हमारी ताकत है। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया। उसमें वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसमें लखनऊ के 300 युवा शामिल रहे। चित्रकूट कोषागार में बड़ा घोटाला। यूपी के चित्रकूट कोषागार में 43 करोड़ 13 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है। जांच पाया गया है कि 7 साल पूर्व मर चुके 4 पेंशनरों की फाइलों को दोबारा सक्रिय कर इनके खातों में 13 करोड़ 20 लाख भेजे गए। इसके बाद परिजनों से मिलीभगत कर रुपयों का बंदर बांट कर लिया। ये वही 4 खाते हैं जिनकी फाइलों को विशेष ऑडिट टीम की जांच के दौरान कोषागार कर्मियों ने छिपा लिया था।
छठ पर्व पर मुरादाबाद रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। मुरादाबाद मंडल रेलवे ने छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अक्टूबर-नवंबर 2025 में कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन 24 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सकेगी। ये विशेष ट्रेनें दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर, पटना, लखनऊ, जयपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, राजकोट और राजेंद्र नगर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। इनके ठहराव मुरादाबाद, बरेली, हापुड़, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सीवान, छपरा और सहरसा जैसे महत्वपूर्ण जंक्शनों पर होंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। मैदान में रखा प्लेन सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में दयालबाग में एक मैदान में प्लेन का ढांचा ढका रखा हुआ है। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने भी इसकी जांच। दयालबाग स्थित श्रीराम सेंट्रल स्कूल के सामने मैदान में एक प्लेन का ढांचा ढका रखा है। इसका किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। युवक ने फेसबुक पर पोस्ट कर आगरा पुलिस को टैग करते हुए इसे संदिग्ध बताया और जांच की मांग की। भाजपा सांसद का आरोप, बांग्लादेशियों को लखनऊ नगर निगम ने मान्यता। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने राजधानी में कथित बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए पुलिस के साथ ही नगर निगम को भी घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम ने इन कथित बांग्लादेशियों को रोजगार देकर संरक्षण दे रखा है, तो लखनऊ पुलिस को भी कोई चिंता नहीं है। दरअसल नगर निगम में भाजपा की महापौर और अधिकांश पार्षद भी भाजपा के हैं। तो महापौर सुषमा खरकवाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नगर निगम सीधे तौर पर नहीं बल्कि सफाई कार्य देख रही एजेंसियां ही आधार कार्ड व अन्य साक्ष्य का परीक्षण कर उनसे काम लेती है। उन्होंने असाइम का बताकर रह रहे लोगों की जांच कराकर वापस भेजने की मांग करते हुए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा था। डीएम ने किसान दिवस पर सुनी लोगों की शिकायतें। सहारनपुर में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया। किसानों ने विद्युत आपूर्ति, सिंचाई, खाद वितरण, धान क्रय केंद्रों और फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किसानों की शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने खाद वितरण में पारदर्शिता बरतने तथा 15 नवंबर तक नहरों की सिल्ट सफाई पूरी कर टेल तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। अखिलेश के स्टार प्रचारकों में शिवपाल रामगोपाल नहीं, समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में अखिलेश के दोनों चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव का नाम गायब है। शिवपाल यादव पार्टी के महासचिव और रामगोपाल मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव और किरणमय नंदा के बाद तीसरे नंबर पर आजम खान का नाम है। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम इस सूची में है। तेज प्रताप राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। सिरसी में हाईवे किनारे सिंघा दमदमा तालाबों का अवैध पटान संभल जिले की नगर पंचायत सिरसी में हाईवे किनारे स्थित तालाबों पर कथित पट्टा आवंटन के बाद उन्हें पाटकर समतल किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष सहित पूरे बोर्ड ने इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उक्त मामला संभल के थाना हजरतनगर घड़ी के अंतर्गत नगर पंचायत सिरसी कस्बा क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित सिंघा तालाब और दमदमा तालाब से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों से इन तालाबों को दिन रात पाटकर समतल किया जा रहा है। ये तालाब सिरसी और आसपास के कई गांवों के पानी के मुख्य स्रोत रहे हैं। सरदार पटेल के एकजुट भारत के सपने को पूरा करेंगे। हाथरस जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य और भाजपा के जिला प्रभारी डीपी भारती ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एकजुट किया था, उसी भावना को आगे बढ़ाना इन कार्यक्रमों का लक्ष्य है। इन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के तहत कई चरणों में पद यात्राएं आयोजित की जाएंगी। जिला स्तरीय पद यात्राएं 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में होंगी। ये पद यात्राएं 3 दिनों तक चलेंगी और इनकी लंबाई 8 से 10 किलोमीटर होगी। मेरठ सेंट्रल मार्केट में बने कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में बने 661/6 कॉम्प्लेक्स को खाली करने की प्रक्रिया शुक्रवार शाम शुरू हो गई। कारोबारी अपने आप ही अपने प्रतिष्ठानों को खाली करने लगे। उनका कहना है कि अब उन्हें सिर्फ चमत्कार की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉम्प्लेक्स तोड़ने से जुड़ी कोई भी जानकारी अभी तक विभाग की तरफ से उन्हें नहीं दी गई है। सहारनपुर में हाफिजों की दस्तारबंदी। सहारनपुर के रामपुर मनिहारण स्थित दारुल कुरान अकादमी मस्जिद मौलाना अब्दुल समी में शुक्रवार को अजमत ए कुरान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुरान को हिफ्ज करने वाले 3 छात्रों मोहम्मद ओवैस, मोहम्मद अयान और मोहम्मद इस्माइल की दस्तारबंदी की गई। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मौलाना सलमान बिजनौरी ने की, जबकि मौलाना साबिर हफीज ने इसका संचालन किया।
जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में सेना भर्ती रैली 8 दिसंबर से यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा के तहत अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, संगीतकार, अग्निवीर खिलाड़ी जो अभ्यर्थी जाट रेजिमेंटल सेंटर में स्पोर्ट्स ट्रायल में भाग लिए थे और अग्निवीर लिपिक पदों के लिए भर्ती रैली 8 से 16 दिसंबर तक बरेली के जाट रेजिमेंटल सेंटर में होगी। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली के भर्ती कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी है। यह भर्ती रैली वीर नारियों के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान बलिदानी एवं घायल सैनिकों के पुत्रों और सगे भाइयों के लिए आयोजित की जाएगी। आजमगढ़ में 4 डीजे वाहनों का 74,500 का चालान। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बड़े बड़े डीजे लगाकर सरकार और न्यायालय के नियमों की अवहेलना करने वाले मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही डीजे सिस्टम सहित 4 वाहनों को सीज किया गया है। इन चारों वाहनों पर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत 70,500 का जुर्माना भी लगाया गया। इस अभियान के तहत कुल 11 वाहनों का 1,69,000 का ई चालान किया गया। इसके साथ ही पूजा संयोजकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। ऊर्जा मंत्री ने 27 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने रायबरेली का दौरा किया। उन्होंने नगर विकास और बिजली विभाग से संबंधित कुल 27 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें नगर निकाय की 20 करोड़ और बिजली विभाग की लगभग 7 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम रायबरेली क्लब में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ सदर विधायक अदिति सिंह भी मौजूद रहीं। मंत्री शर्मा ने बताया कि ये परियोजनाएं सदर विधायक अदिति सिंह के आग्रह पर रखी गई थी। महाराजगंज के जिलाधिकारी ने किसान दिवस में दिए निर्देश। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को किसान दिवस आयोजित किया जाता है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि खरीफ सत्र में खाद वितरण में आई दिक्कतों के बाद प्रशासन ने 415 दुकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 9 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि 40 से अधिक दुकानों को निलंबित कर FIR भी दर्ज की गई है। 44 जिलों से 550 छात्र छात्राएं मॉडल प्रदर्शित करेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 23वें क्षेत्रीय विज्ञान मेले का शुभारंभ हुआ। शहर के VIP रोड स्थित एक इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह मेला 3 दिनों तक चलेगा। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 49 जिलों से लगभग 550 छात्र छात्राएं अपने मॉडल और प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। मेले में बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों में डीजल से चलने वाला एक पुराना इंजन और एक एग्रीकल्चर रोबोट शामिल है। यह रोबोट खेत की जरूरतों की जानकारी देने का काम करेगा। ये मॉडल मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एयरपोर्ट भूमि पर अवैध निर्माण। 90 लोगों पर FIR दर्ज। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में 90 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत पर की गई है। यह अवैध निर्माण नगला हुकुम सिंह, रणहेरा, कुरैवा और करौली बांगर सहित कई गांवों में एयरपोर्ट की कई बीघा भूमि पर किया जा रहा था। जिला प्रशासन ने पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी थी। बताया गया है कि बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इन स्थानों पर लगातार निर्माण कार्य जारी था। आरोप है कि इस तरह के अवैध निर्माण से शासन की छवि धूमिल हो रही है और इससे राजकीय संपत्ति को भी क्षति पहुंच रही है। वाराणसी में हिंदू संगठन ने स्वामी प्रसाद का फूंका पुतला। वाराणसी में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ द्वारा रविदास गेट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और लंका थाने में FIR के लिए तहरीर भी दी है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वह हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, जिससे हम सभी काफी आहत हैं। उन्होंने अभी चेतावनी दी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी आते हैं तो हम उनका स्वागत अपने अंदाज में करेंगे। पराली जलाने पर 7 किसानों पर लगा 17,500 का जुर्माना। सीतापुर में पराली जलाने को लेकर प्रशासन सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में 7 किसानों पर कुल 17,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराकर किसानों को पराली न जलाने की शपथ भी दिलाई गई। उप जिलाधिकारी महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में तहसील क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सूचना मिलने पर तहसील और कृषि विभाग की टीमों ने स्थलीय निरीक्षण किया। राम मंदिर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में। दीपोत्सव की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। निर्माण एजेंसियों के कारीगर और श्रमिक दिन रात पसीना बहा रहे हैं ताकि तय समय में सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सके। सूत्रों के अनुसार मंदिर के भूतल और प्रथम तल के स्तंभों पर आइकोनोग्राफी के तहत मूर्ति कला का कार्य पूरा हो चुका है। कारीगरों ने बारीकी से नक्काशी और शिल्पकारी कर मंदिर की भव्यता को और निखारा है। इन हिस्सों से फ्रेमिंग हटाने का कार्य भी
पूरा कर लिया गया है, जिससे पत्थर की नक्काशी अपूर्ण रूप में दिखाई देने लगी है। ज्ञानवापी वजूखाने को ढकने और सील का फटा कपड़ा बदलेगा। ज्ञानवापी के सील वजूखाने के मामले में शुक्रवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। वजूखाने को ढकने और ताले पर लगी सील के फटे कपड़े को बदलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से दायर एप्लीकेशन और श्रृंगार गौरी पक्ष की दलीलों पर सुनवाई करते हुए जिला जज संजीव शुक्ला ने कपड़ा बदलने की मांग को स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही पूरी की जाएगी। साथ ही सरकार की एप्लीकेशन को वापस लेने और दोनों पक्षों की सहमति को जरूरी बताया गया है। फिरोजाबाद एएसपी अनुज चौधरी को यूट्यूबर ने फिर धमकाया। फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी और यूट्यूबर मशकूर रजा का एक और ऑडियो सामने आया है, जिसमें यूट्यूबर अनुज चौधरी से कह रहा है, आपने मेरा करियर खत्म कर दिया है, आपने मुझे इतना पीटा, मेरा हाथ पैर सब बेकार कर दिया, इससे तो अच्छा होता कि आप हमें जान से ही मार देते, गोली मार देते। यूट्यूबर ने यह भी कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इंसाफ हो, मेरा नाम मशकूर रजा है। दरअसल संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद यूट्यूबर अनुज चौधरी का इंटरव्यू करना चाहता था। उस समय अनुज चौधरी संभल के सीईओ थे। यूट्यूबर ने अनुज चौधरी को फोन किया, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।